नमस्कार। लाइव में जल्दी जल्दी जुड़िए, क्योंकि ज़मीन संबंधी ऐसा मामला का मैं कुछ खुलासा भी करूंगा और अधिकारी बिहार सरकार को इस प्रकार से ज़मीन संबंधित जांच कार्रवाई होनी चाहिए जो लोकहित में लोगों को न्याय मिल सके। मैं इस पर इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि ज़मीन संबंधित मेरा भी मामला है और आए दिन जो है आपका पूर्णिया बिहार में मार काट का स्थिति, हत्याएं जो हो रहा है, ये तमाम प्रकार पर जो है विराम लगेगा। मैं अशोक ठाकुर, मुख्य सचिव महानिर्देशक राजस्व विभाग से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप एक आदेश जारी कीजिए कि जहां भी ज़मीन संबंधित विवाद है, थाना द्वारा 144, 107 का प्रक्रिया जो अभी नया BNS का धारा आए हैं, उसके तहत कार्रवाई करें और उस पर विवादित ज़मीन पर रोक लगाया जाए तत्काल, और CO और कर्मचारी के यहाँ हस्तांतरण किया जाए और CO साहब ज़मीन का मेन अधिकारी हैं जो खाता खेसरा, जमाबंदी, सर्वे, तमाम प्रकार के उसके कार्यालय से बगैर सिग्नेचर का किसी का न हस्तांतरण हो सकता है, न जमाबंदी खुल सकता है। तो मेरा सवाल है CO साहब से, कर्मचारी से, कि आप पूर्णिया पूर्व में रजिस्टर पंजी 2 में आपके द्वारा जो जमाबंदी दर्ज किया गया है वो भ्रष्टाचार के बल पर दर्ज हुआ है। मैं इसका खुलासा करता हूं और आरोप भी लगा रहा हूं कि CO साहब मोटा रकम लेकर ज़मीन का विवाद, मार काट का स्थिति, जितने भी तमाम पूर्णिया में, पूर्व में और वर्तमान में हो रहा है, उसका सबसे पहला दोषी CO और कर्मचारी हैं और कुछ थाना हैं, जिसमें CO साहब पैसा लेकर जमाबंदी खोलते हैं और इसमें थाना के द्वारा कार्रवाई में थाना को जानकारी नहीं है ज़मीन संबंधित, वो रोकते हैं और ये दबंग लोग जो है ज़बरदस्ती काम कराते हैं, मार काट विवाद होते हैं। तो सबसे पहले दोषी दिया जाता है थाना अध्यक्ष को, SP कप्तान को। तो मैं पूर्णिया बिहार वासियों से निवेदन कर रहा हूं कि देखिए, कुछ पुलिस ऐसा हो सकता है, प्रशासन जो इस तरह का भूमाफियाओं के साथ शामिल है, जो हमारे पास भी एविडेंस है, हम देंगे जांच के क्रम में। और तमाम प्रकार का जो बात अभी ज़मीन संबंधी में हो रहा है, तो मैं जब कर्मचारी और अधिकारी, अंचल अधिकारी के समक्ष बैठकर ज़मीन संबंधित कुछ बात करने का, चर्चा करने का हमने बात कहा, तो उन्होंने जिस प्रकार से बात करने से भाग रहे हैं, मुझे डाउट हो रहा है कि इनको ज़मीन संबंधित जानकारी नहीं है। अगर है तो मैं नियमानुसार से जांच प्रक्रिया में सहयोग करना चाहता हूं और हम लिखित भी दिए हैं, और जहां जहां मैं लिखित दिया हूं वहां वहां रोक लगनी चाहिए स्थल पर जाकर। जहां मेरा ज़मीन में अवैध कब्जा मकान बना चुका है, उनका बाद में आप जांच कीजिएगा। अगर कोई आता है कि नहीं, अशोक ठाकुर गलत बोलता है, इनका ज़मीन नहीं है, तो CO साहब आप ज़मीन जांच कीजिए। आज जैसे कर्मचारी जी का मैं जांच का जो मैं सिलसिला देखा, मुझे ताज्जुब हुआ। उन्होंने मोबाइल निकाला और निकाल कर बोला जमाबंदी जो है ऑनलाइन दर्ज है प्रेम गुप्ता का। तो मेरा सवाल है कि प्रेम गुप्ता का ऑनलाइन जमाबंदी आप पैसे लेकर किए हैं या कागजात का अनुसार किए हैं, और कागजात जांच करने का आपके पास क्या आधार है, ये हमको नगर निगम प्रशासन बताए और अंचल अधिकारी बताए और जिला पदाधिकारी बताए कि आपका ज़मीन संबंधी जांच करने का क्या आपके पास आधार है, प्रमाण है,
ये तो पहले आप सर्वविदित कीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो मैं जांच में जो सहयोग करने चाहता हूँ इसमें आप सहयोग लीजिए। मार काट कभी नहीं होगा और भू माफियागिरी कभी नहीं होगा। सरकारी ज़मीन जो कब्जा किया है वो देंगे। जो हमारा ज़मीन कब्जा किया है वो थाना को और अंचल अधिकारी को कागजात जांच करके सेटलमेंट कराने का उसका अधिकार है। लेकिन किसी का बगैर जांच किए हुए आप जमाबंदी खोल दीजिएगा तो विवाद तो होगा। आप पैसे के भ्रष्टाचार के बल पर आप ये सब जो काम किए हैं, हमारे पास एविडेंस है। आज देख लीजिए कि बिहार सरकार सर्वे करवाए हैं, उनके पास पूर्णिया जिला पूर्णिया पूर्व में आलमगंज मौजा सर्वे एरिया MS सर्वे हुआ है और 89-90 में आप खतियान प्रकाशन किए हैं। तो हमने सवाल खड़ा किया CO साहब कर्मचारी को, इनको भेजे थे कि खतियान की बात करते हैं तो खतियान कौन दिया, खतियान का आधार क्या है। और जो केवाला दिखा रहे हैं, केवाला वो जो करा के लाए हैं वो केवाला फर्जी हैं कि सही हैं, ये तो CO साहब और रजिस्ट्रार साहब दोनों ही बताएंगे। क्योंकि केवाला दिखा देने से ज़मीन नहीं होगा, खतियान दिखा देने से ज़मीन नहीं होगा। ऑनलाइन में आप जो पोर्टल पर जो है दिखा रहे हैं खाता खेसरा, ज़मीन का कोई साक्ष्य प्रमाण स्टेटस नहीं है। और ये तमाम बात को हम पकड़े, जांच किए। इसमें जो है केवाला आप दिखा रहे हैं तो मैं पूछ रहा हूं और जांच का विषय दे रहा हूं कि आप बताइए प्रेम गुप्ता का केवाला कौन सा आधार पर हुआ और प्रेम गुप्ता किससे खरीदा? निर्मल सिंह से। निर्मल सिंह कहां से ज़मीन लाया? और निर्मल सिंह कहा जाता है कि वार्ड कमिश्नर था उस समय में और उसका धांधली बहुत ज़्यादा चला है। और आज भी निर्मल सिंह का जो घर कथाकथित कहा जा रहा है उसका भी पेपर सही नहीं है और उसका वंशज, उसका बेटा वहाँ रह रहा है। हाँ, आप जांच कर सकते हैं, लाठी डंडा मार काट नहीं। सबसे पहले आप होस्की बाग में जहाँ भी निर्माण हो रहा है नगर निगम के अंदर में, आप तमाम अंचल अधिकारी प्रशासन जाकर उसको रोक दीजिए। रोकने के बाद आप अशोक ठाकुर को अगर नहीं समझ पाते हैं तो अशोक ठाकुर को बुलाइए और मैं आपको कागज जांच करने में एकदम विधि सम्मत नियमानुसार हम आपको कौन सा अधिनियम एक्ट में आपका ज़मीन का क्या स्थिति था, कौन सा अधिनियम एक्ट बनाकर आप किसको मालिक बनाए हैं। और ये जितने खतियानधारी है ये बिहार सरकार का देन है, नगर पालिका का देन है टाउन में। और सरकार जो है सर्वे करवाया है, जबकि सरकार का जन्म हो रहा है 1950 में संविधान लागू होने के बाद हमारा स्वतंत्र लोकतंत्र जो है बहाल हुआ। उसमें आप जो कानून बनाए ताजुब है। अंग्रेज को लग गया इतना दिन सर्वे कराने में और आप जो है आज़ादी के बाद आए और बिना आपका कागज पत्र मिलान किया हुआ, न वॉल्यूम मिलाएं, न उस समय में रजिस्टर पंजीतु में जो दर्ज हुआ ज़मींदार सबका नाम। देखिए पूर्णिया बिहार वासियों, मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, हाँ, लेकिन हम काम का बात कर रहे हैं, ज़मीन का। आप इसको जान लीजिए कि केवाला दिखा देने से आपका केवाला ज़मीन नहीं हो जाएगा, मोटेशन हो जाने से आपका ज़मीन नहीं हो जाएगा। और ज़मीन कोर्ट से जाके डिग्री ले लीजिएगा अवैध कब्जा पर, और कोर्ट जो है डिग्री दे देते हैं कि मैंने कब्जा पाया। ये सब कब्जा नहीं, आप वहाँ हत्या कराने का जो है ये सब कानून बनाकर चला रहे हैं। हम तो कहते हैं कि ज़मीन संबंधी आप दुरुस्त कीजिए कागजात, आप वेरीफाई कीजिए। आप भेले हमको जो है नोटिस किए हैं प्रेम गुप्ता बनाम अशोक ठाकुर, इसमें बिहार सरकार भी पार्टी बनिए। बताइए कि निर्मल सिंह को कैसे जो है खाता खेसरा खतियान, कौन सा आधार पर, कौन सा ज़मींदार, खोस्की बाग का कौन था स्टेट, कौन मालिक था, ये धर्मचंद लोग कौन है, ये जो है संतोष राय का लोग कौन है प्रताप सिंह, कौन है देवलाल यादव, कौन है जो है दास गुप्ता। ये सब सारा चीज़ जो हम लिख के दिए हैं और आपका हम जांच में सहयोग करेंगे। अगर जांच में मैं थोड़ा सा भी इधर उधर भागूंगा और सबूत के साथ, आधार के साथ मैं सरकार को पूर्णिया में जो यहाँ से सर्वे जो हुआ है, इसमें जो घोटाला हुआ है, ये जो आप रजिस्टर पंजी 2 जो बनाए हैं, ये किसी से मिलान नहीं हो रहा है। और जबकि आपका मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि CS सर्वे का ही मान होगा, तो मुझे बताइए कि पूर्णिया जिला में महाराजगंज का मालिक कौन है?
ये आलमगंज कैसे बना, कौन था आलम, कौन था महाराज, कौन था अब्दुल जो अब्दुल्ला नगर बना, ये कौन था रामबाग, राम का नाम पर दिए जितने भी तमाम मौजा बनाए, उसका क्या पावर था, उसका नाम क्यों दिए थे, कि सरकार अपने मन से नाम रखा या विशेष व्यक्ति थे या भूस्वामी थे, ये तमाम चीज़ का जांच होनी चाहिए। और इसमें हम जिस प्रकार से जांच मांग रहे हैं, आपका खाली ज़मीन तो पहले अभी लिटिगेशन लगा लीजिए, क्योंकि पूर्णियापुर में रजिस्टर पंजी 2 हाँ बिना आधार का दर्ज किया गया है, वो विवादित है। अशोक ठाकुर लीक कर दिया है, सीबीआई जांच का आदेश भी है, मुख्यमंत्री का भी आदेश है, हाँ सचिव का भी आदेश है, डीजीपी का भी आदेश है, और एसपी साहब का तो इसमें कोई भूमिका ही नहीं है, क्योंकि वो उनका काम है मार काट विवाद न हो। और आपका काम है अंचल अधिकारी, जिला पदाधिकारी, कि जहां विवाद है आप बैठकर कागजात मिलाइए। केवाला है तो केवाला में दलील क्या है, कैसे जमीन प्राप्त है, कितना जमीन था, ये कहां से आकर खरीद रहा है, बेचने वाला कौन है, बांग्लादेशी है कि बाहर से आया हुआ व्यक्ति है, क्योंकि लोग पूर्णिया में कमाने आए थे, न कि जमींदार बनने आए थे। सीओ साहब, आप जो सर्वे करवाए हैं एमएस सर्वे और नगर निगम, दोनों बताइए कि आपके पास क्या आधार है। ये ज़मीन तो हमारे अशोक ठाकुर का है और हम लोग खामोश रहें, क्योंकि हम लोगों को मार दिया जाता और अभी भी मेरी हत्या कराने की आपका साजिश है, जिसमें हमारा जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, राज्य प्रशासन को सभी को मालूम है कि हम क्या बोल रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप प्रेम गुप्ता का कागजात जांच करते हुए, हाँ आप लिखित दीजिए सीओ साहब कि हमने जांचा, इनका केवाला सही है, इनका जो है जमींदार से खरीदा हुआ सही है, और मैं दूंगा कागज। अगर आप गलत लिख कर देते हैं तो सीओ साहब आप अपने पत्रांक पर आदेश जारी कीजिएगा, जो न्यायालय में मान्य होगा। और मैं न्यायालय में जब मुकदमा इस पर करूँगा सीओ पर, अगर ये मेरी लगाया गया आरोप सत्य पाया गया और अंचल अधिकारी के कर्मचारी के द्वारा हाँ मोटी रकम लेकर ये सब खेल किया होगा, तो उनका संपत्ति जब्त करते हुए उनको अंचल अधिकारी को जेल भेजा जाए, क्योंकि ये सारा खेला हत्या, लूटपाट, रजिस्टर को हेर फेर, कागजात को फर्जी बनाना, ये सारा काम उनके हाथ में, क्योंकि राजस्व विभाग का मेड वो ये है, करता धरता है। तो हमें बताए कि सीओ साहब, स्टेट ऑफ बिहार सरकार हाँ रजिस्टर पंजी 2 बता रहा है, तो ये बेनामी संपत्ति आपके पास सर्वे कर लिए। आप बताइए कि पूर्णिया जिला में जमींदार कौन था, पूर्णिया का, किससे आप अधिगृहित किए, उसका नाम बताइए, उसका कागज लाइए, और तमाम तरह का बात बताकर हमको आप क्लियर कीजिए। अगर यदि प्लॉट पर काम होता है, ये मेरा संपत्ति है, आप खोल दिए सारा चीज, ऑनलाइन खोल दिए हैं, ऑनलाइन में तो और भ्रष्टाचार हो रहा है। नेता लोग जो है, मंत्री लोग, राजस्व मंत्री संजय सरावगी हो चाहे दिलीप जायसवाल हो, ये तमाम तरह का वोट के लालच में ये लोग जो है हाँ किसी को भी जो है ये कर रहा है। लोकतंत्र अलग है, आप वोट दिए, नेता चुने, आपका विकास करेगा। सरकार की जमीन है तो आपको 3 डिसमिल 5 डिसमिल देने की अधिकार है। अगर यदि सरकार खुद ही नौकर हो, सरकार अगर खुद ही जमीन चोर हो, तो आपको कैसे कागजात दे रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, मेरा आरोप 12/10/2019 का आवेदन में जो दिया गया है, जो आपके यहाँ रिकॉर्डेड है, हाँ कान खोलकर सुन लीजिए नगर आयुक्त जी, हाँ अंचल अधिकारी जी, जिला पदाधिकारी जी, राजस्व मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम को मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी जगह वो दिया हूँ और पीआई दाखिल किया हूँ। और पूर्णिया जिला में अवैध निर्माण और खरीद बिक्री पर पुनः रोक लगाने के लिए मुख्य सचिव जी का आदेश है। इसका पालन जिला पदाधिकारी को करना था कि इन्होंने नहीं किया, जिसमें एक पत्रांक मैं बोल रहा हूँ, जो यहाँ सर्वे कार्य को रोककर भ्रष्टाचार किया गया है, जिक्र तिक्रे नाम पर जो है चढ़ाया गया है। मैं पूछता हूँ कि आप कहते हैं खतियान, खतियान कौन दिया है? बिहार सरकार, जमींदार दिया है
या फिर बिहार सरकार दिया है, या फिर जो खतियान दिखा रहा है वो फर्जी बना कर दे रहा है। उसमें बताइए, खतियान में कॉलम भी भरा हुआ नहीं है। खतियान का अभिलेख क्या है? आपका केवाला करवाए कौन सा दलील, कौन सा अधिनियम से मिलान कर रहा है? आपका काश्तकारी अधिनियम में भी गड़बड़ी हुआ है। आपका सारा चीज जो है शुरू से जो है जमीन संबंधी जानकारी नहीं होने के कारण आदिवासी मूल निवासी की जमीन आप जो है ये लोग बाहर से आए हुए लोगों को खतियान देकर वोट के लालच में, नगर निगम जो वसूली के लालच में, आज नगर निगम जो वसूल रहा है टैक्स, क्या नगर निगम का बाप का जमीन है? नहीं, उनका काम है सुविधा देना और टैक्स लेना, ना कि उनका काम है जमीन को अतिक्रमण करवाना, जमीन को खरीद बिक्री करवाना। और ये जो है जनप्रतिनिधि को नियमावली से संविधान के मुताबिक काम करने आना था और कानून इसमें जमीन संबंधी सख्त बनाना था। जो लोग लचर पचर बनाकर, क्योंकि चोर मसेरा भाई ये लोग हैं, हम पर्दाफाश कर रहे हैं। इसमें आपको पुलिस प्रशासन का कोई दोष नहीं है। कुछ ही पुलिस प्रशासन भूमाफिया के साथ है। पूर्व एसपी निशांत तिवारी जी भी बोले थे, मैं लिखित दिया था, अखबारों में छपा था, मेरे ऊपर पूर्व का जितना भी एसपी आया है 2015 से लेके 2025 तक में, उसमें कुछ ही एसपी साहब जो हमारी बातों को सुने और उन्होंने कार्रवाई करने की, लेकिन भूमाफिया लोग उसको टिकने नहीं दिया। जैसे कि मेरा ये इसका पूर्व एसपी जो था कार्तिकेय शर्मा जी, और अभी आए हैं स्वीटी सरावत जी, ये भी अच्छा काम कर रही है। लेकिन इनको भी देखिएगा कि जहाँ कोई बड़ा माफिया को हाथ डालेंगे, भूमाफिया को इनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि क्या हो रहा है आपका बिहार पूर्णिया में, ये समझ से परे है। मैं अशोक ठाकुर ये मार काट सारा विवाद को समाप्त करना चाहता हूँ, और ये जो है अधिकारी पदाधिकारी मिलकर ये विवाद करके आदमी को नोच कर खाना चाहता है। तो ये जो है ये ताज्जुब की बात है, ये सोचने की बात है। मैं बिहार पूर्णिया वासियों से कह रहा हूँ कि जमीन संबंधी सख्त कानून बने, माफियाओं पर कार्रवाई हो, और कागजात अधिनियम क्या मूल दस्तावेज है बिहार का, पूर्णिया का और आलमगंज का, अब्दुल्ला नगर का, ये तमाम जो है अधिकारी पदाधिकारी बैठकर, ये जो पूर्व अभी नया आया है जो अधिकारी, उसको भी भूमाफिया लोग मेल में लेने में लगा हुआ है, जो कार्रवाई करने से बच रहे हैं। और पूर्व का जितना भी अधिकारी आया है पूर्णिया को बेच कर गया है। ये तमाम बात जो है हम खुलासा किए, लीक कर दिए, और सारा जगह से आदेश निर्देश होने के बाद, प्रधानमंत्री जी का सीबीआई जांच होने के निर्देश होने के बाद हमारे जिला पदाधिकारी क्यों नहीं करते हैं, और हमारे ऊपर जो है आप फोन करते हैं तो धौंस दिखाते हैं। तो आपको पता है कि आप किससे बात कर रहे हैं? मैं अशोक ठाकुर हूँ। मेरे जिम्मेदारी में आप लोग बैठे हुए हैं, और मालिक को नहीं चिनिएगा, और बाहर से आया हुआ गुंडा माफिया को जमीन कब्जा करवाइएगा, और बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन का आप नाम देकर ये तमाम जितने भी आपका ग्रीन वैली, रिवीरा, आपका पनोरमा, ये सब जमीन जो है बताइए जिला पदाधिकारी जी कैसे प्राप्त है, किसका जमीन था, कैसे लिया? और आप कहते हैं सीओ साहब, कर्मचारी जी, कि ऑनलाइन में दर्ज है, इसका केवाला है। तो आपको कागज जांच करने आता है? आपके पास आधार है कि कौन सा आरएस में जो है कौन सा जमींदार था, आरएस में कौन सा जमीन आपका था? बिहार सरकार आपने जो सर्वे करवाया, तो क्या बिहार सरकार अपना जमीन का सर्वे करवाया नक्शा, या लोकहित में सभी लोगों का करवाया? आप जो है इसका खुलासा कीजिए। खेसरा आप दिए, जमाबंदी सीओ खोला, भूमि निर्देशक जो है बैठकर वहाँ माल खा रहे हैं, और सीओ यहाँ मार काट करवा रहे हैं, और परेशान बदनाम एसपी थानेदार ये सब हो रहे हैं, मोटा माल खा रहे हैं ये लोग। अंचल अधिकारी, डीएसएलआर, डीएम, एसडीओ, ये सब जो है माल खा रहे हैं। नगर आयुक्त, जनप्रतिनिधि, भूमाफियागिरी कौन कर रहा है? जनप्रतिनिधि का आदमी कर रहा है। आप देखिए, थाना में सीसीटीवी खोलकर ये किसका आदमी है? मैं तो मेन आदमी को धरता हूँ,
मैं तो पूछा हूँ कि आप जो है पूर्णिया में ये जो आलमगंज में जो मैटर उठा है, मैं थाना प्रभारी और सीओ को धन्यवाद भी देता हूँ, आरोप भी लगाता हूँ और प्लस जांच का निवेदन भी करता हूँ। जांच में अक्षरशः पालन करूँगा और साथ ही साथ मैं एसडीओ साहब को भी धन्यवाद देता हूँ कि वो जो है हमारी बात सुनते हैं और वो जो है कार्रवाई करते हैं नियमानुसार से, ईमानदार हैं। मैं आपके विषय में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ पार्थ गुप्ता जी, आप काम कीजिए, हिम्मत से काम कीजिए। भू माफिया के लिए हम है ना, गलती हुआ हम है ना, आप आए हैं 5 साल 2 साल या 4 दिन के बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसके लिए आपको जानकारी नहीं है। मूल निवासी हूँ, यहाँ का क्या ज़मीन का स्टेटस है, यहाँ कैसे कागजात है, कैसे सर्वे हुआ है, कैसे नगर एमएस सर्वे नगर पालिका बेईमानी किया है और सीओ साहब जो है ज़मीन कैसे बेईमानी किए हैं। गरीब गुरबा से मेरा बैर नहीं है और भूमाफियाओं का खैर नहीं है। और मैं तमाम बात को बोलते हुए फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप जहाँ भी ज़मीन खाली है आइए, मैं सर्वे कराता हूँ, स्थलीय जांच करवाता हूँ, उसको नोटिस कीजिए किसका ज़मीन है। और सीओ साहब, ज़मीन का कागजात जांच करना आपका काम है। केवाला है तो आप निबंधन पदाधिकारी से पूछिए कि आप जो केवाला लिए हैं ये ज़मीन सरकारी है या किसी राजा महाराजा का है या किसी आदिवासी का है या अशोक ठाकुर का पूर्वज का है या किसका है, बिहार सरकार का है या नगर पालिका का है या जमीन माने राजा महाराजा का है। ये तमाम बात को आप जांच कीजिए। और जो कोई कहता है कि मेरा ज़मीन है, केवाला है, ऑनलाइन है, रसीद कट गया है, तो ये टोटल पैसा लेकर आप बिहार में काम कर रहे हैं। हम तो गरीबों का जो काम हुआ है जैसे हम सही कराना चाहते हैं, कागजात सही हो जाएगा, कभी मार काट ज़मीन संबंधी नहीं होगा। और कानून इतना सख्त बनाइए कि जो गलत तरीका से ज़मीन पर विवाद करेगा, जो ज़मीन पर दावा करेगा और कागजात नहीं देगा और उसको जो है उम्र कैद होगा और उसका सारा जो भी संपत्ति है लिया जाएगा और जहां विवाद होगा वहां से तड़ी पार किया जाएगा। और मैं इसका समर्थन करता हूं और कानून को सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूं। बिहार सरकार, नीतीश कुमार हो, प्रधानमंत्री हो, यहाँ का जनप्रतिनिधि हो, आप बैठे, ज़मीन का जांच कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पूर्णिया में केवाला फर्जी होने का फैक्ट्री खोल रखा है और खतियान बांटने का पैसे के बल पर जो है फैक्ट्री चल रहा है। और जो सच बोलेगा, झूठा मुकदमा में ये लोग जो है दबाव डालकर थाना प्रभारी को, ये नेता लोग दबाव डालकर आवाज़ दबाने का कोशिश करता है। पूर्व में भी मेरा हत्या होने का ये सब बात सामने आया, ऑडियो वायरल हुआ। डीजीपी का आदेश निर्देश, आज देख लीजिए कि किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होना और खुलेआम पूर्णिया में तांडव होना। और जिसकी संपत्ति बोले वो जाइए आप न्यायालय में केस कीजिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ, सीओ साहब, आप पैसा लेकर जमाबंदी खाता केकरा खोलिए। मिली खिला के राज क्या है, कै गो खैबट है। मैं फिर प्रेम गुप्ता से कार्रवाई होने दीजिए। नमस्कार। प्रशासन हम सहयोग करना चाहते हैं, अगर आप नहीं करते हैं, हमको अगर कुछ होता है और खून मर्डर होता है तो इसका दोषी आप लोग होंगे। नमस्कार।